हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में आज हम वोकैब को डिस्कस करेंगे। आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी हार्ड वर्ड आए हुए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बिना देर किए हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली वोकैब आपकी दी गई है डेफिसिट। क्या दी गई है? डेफिसिट। इसका आपको मीन्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है एंड सिनोनिम्स बताना है। चलिए बताइएगा, आप इसको देखिएगा ध्यान से। डेफिसिट वर्ड, जो आपका डेफिसिट वर्ड लिखा हुआ है ये आपका नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन से रिलेट करता है डेफिसिट वर्ड। इसका मतलब होता है कमी होना। क्या होना? कमी होना। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। किसी भी चीज़ की जब कमी हो जाती है, ज़्यादातर ये मनी के सेंस में यूज होता है। किसके सेंस में? मनी के सेंस पे ज़्यादा यूज होता है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, द अमाउंट बाय विच समथिंग स्पेशली अ सम ऑफ मनी इज टू स्मॉल। जब आपकी मनी कम होती है तो उसी के सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं। इसका सिनोनिम आपका क्या होता है? शॉर्ट फॉल होता है SHORTFALL। क्या होता है? शॉर्ट फॉल होता है। डेफिशिएंट होता है DIFFICIENCY। डेफिशिएंसी होता है। क्या होता है? डिफिशियंसी होता है। डेफिशिएंट मीन्स कमी हो जाना मनी के सेंस में। सिनोनिम आपके शॉर्ट फॉल एंड डिफिशियंसी। एंड अगर बात करें एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स आपका होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और अदर बोल सकते हैं सरप्लस होता है। क्या होता है? सरप्लस होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका दिया गया है अवॉइडेड। क्या दिया गया है? अवॉइडेड। तो जो आपका ये अवॉइडेड वर्ड लिखा हुआ है ये आपका वर्ब है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के न वर्ब से बिलोंग करता है ये। इसका मतलब होता है आपका टालना। टालना, किसी की बात को टालना, किसी के विचार को टालना, ये आपका क्या होता है? अवॉइडेड होता है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं वन आइज और थॉट्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्न अवे। टर्न अवे वंस आइज और थॉट्स। किसी की बातों को न मानना आपका क्या होता है? अवॉइडेड होता है। बात करें अगर इसके हम सिनोनिम की, इसका सिनोनिम क्या होता है आपका? तो वो होता है टर्न अवे। क्या होता है? टर्न अवे होता है। अगर अदर वर्ड देखें तो होता है टर्न असाइड। क्या होता है? टर्न असाइड भी आपका इसी का सिनोनिम है। बात करें अगर इसके हम एंटोनिम्स की तो एंटोनिम आपका कंज्यूम होता है। क्या होता है? कंज्यूम। जब किसी की बातों को मान लेते हैं वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मीन्स मानना होता है। आप कंज्यूम मीन्स क्या होता है? मानना होता है। जो आपका अवॉइडेड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब टालना होता है। टर्न अवे जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका स्नब्ड है। क्या है? स्नब्ड है। जो आपकी क्या है? वर्ब है। स्नब्ड आपका क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है आपका बुझाना। क्या होता है? बुझाना। स्नब्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है बुझाना। ये किसके सेंस में आता है? कैंडल या फ्लेम के सेंस में आता है। इसको हम बोलते हैं किसके सेंस में आता है? कैंडल या फ्लेम के सेंस में आता है। इसको हम एक्सटिंग्विश बोलते हैं। EXTINGUISH। अ कैंडल और अ फ्लेम। ये आपका कैंडल या फ्लेम को बुझाने के सेंस पे आता है। इसका सिनोनिम आपका पुट आउट होता है। क्या होता है? पुट आउट होता है। ये अदर बोलें तो चोक भी होता है। क्या होता है? चोक। इसका सिनोनिम आपका पुट आउट और चोक होता है। बात करें अगर हम इसको एंटोनिम या अपोजिट की तो अपोजिट इसका होता है लाइट या IGNIT। ठीक है। स्नब्ड क्या होता है आपका? बुझाना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रूमेटिक। क्या लिखा हुआ है? ट्रूमेटिक। ट्रूमेटिक आपका क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आपके एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है डीपली डिस्टर्बिंग। क्या होता है? डीपली डिस्टर्बिंग।
जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से क्या हो रहे हों, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब दर्दनाक, जिसे आप बोल सकते हैं DISTURBING, डीपली डिस्टर्बिंग क्या होता है आपका, ट्रोमैटिक होता है। इसको हम बोल सकते हैं दर्दनाक। क्या बोल सकते हैं, दर्दनाक। ट्रोमैटिक आपका दर्दनाक होता है जब हम किसी चीज़ से डीपली बहुत गहरे तरीके डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ पर ये वर्ड आता है। बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की तो हो जाएगा आपका शॉकिंग, SHOCKING, शॉकिंग, या अपसेटिंग बोल सकते हैं, UPSETTING, अपसेटिंग भी होता है। क्या होता है ट्रोमैटिक मीन्स दर्दनाक, डीपली डिस्टर्बिंग। बात करें सिनोनिम की तो क्या होता है इसका एंटोनिम, वो भी देख लीजिएगा। एंटोनिम आपका इसका शूदिंग होता है, SOOTHING, क्या होता है, शूदिंग होता है। और एक कॉल्मिंग होता है, CALMING, कॉमिंग होता है। शूदिंग एंड कॉमिंग। शूदिंग का मतलब होता है कोई काम प्यार से करना, कोई काम जो आपका प्यार से हो जाए उसको बोलते हैं शूदिंग। लेकिन जब कोई काम प्यार से ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रोमैटिक बोलते हैं, डीपली डिस्टर्बिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है मिडस्ट। इसका आंसर कीजिएगा, क्या होगा मिडस्ट का, बताइएगा मिडस्ट क्या होगा आपका। जो मिडस्ट है आपका, ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, जिसका मतलब होता है आपका मध्य। क्या होता है, मध्य होता है, द मिडिल पॉइंट होता है। क्या होता है, मिडिल पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, मिडिल पॉइंट कह सकते हैं, मिडिल पार्ट कह सकते हैं, या आपका मिडस्ट होता है। मिडस्ट आपका क्या होता है, मिडस्ट आपका मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है या मिडल पॉइंट होता है। अगर बात करें इसके हम सिनोनिम की तो वो आपको होता है सेंटर, SENTRE, बोल सकते हैं मिड पॉइंट, MIDPOINT, और इसको हम मिडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडल, MIDDLE। तो इसके सिनोनिम हो गए मिडल, सेंटर या मिड पॉइंट। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें एंटोनिम्स की अपोजिट की तो आपका होता है कवर या सराउंड। क्या होता है, सराउंड, SORROUND, क्या होता है, सराउंड, कवर या सराउंड। मिडस्ट आपका होता है मिड पॉइंट, एंटोनिम्स आपका कवर या सराउंड होता है। तो ये समझ में आ गया मिड पॉइंट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड आपका है कर्व्ड। क्या लिखा हुआ है, कर्व्ड, जो आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और कर्व्ड का मतलब होता है आपका नक्काशीदार। क्या होता है, नक्काशीदार। नक्काशीदार का मतलब क्या होगा आपका, जैसे आप पुराने ज़माने में लोग राजा महाराजा घरों में क्या करते थे, डिजाइन बनवाते थे, पत्थरों को काट काट करके उसमें नक्काशी करवाते थे, वही आपका है यहाँ पर कर्व्ड। एक तरह से आपको इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिजाइन बोल सकते हैं, DESIGN। कर्व्ड को हम क्या बोल सकते हैं, अगर एक तरह से इसको हम डिजाइन भी बोल सकते हैं। कर्व्ड मतलब होता है नक्काशी करना, पत्थरों को काट काट करके वहाँ पर डिजाइन तैयार करना, वो आपका क्या होता है, कर्व्ड होता है। अगर इसको सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में इसका आपका क्या होता है, कट होता है, स्कल्पचर होता है, SCULPTURE। वहीं पर अगर हम बात करें इसके एंटोनिम्स की तो एंटोनिम्स आपका इरेज होता है। इरेज का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना होता है, मिटाना होता है। जैसे डिजाइन करना, ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अगर इसी डिजाइन को मिटा दें तो क्या बोलेंगे, इरेज करना, वही आपका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अनडॉल्टिंग। क्या है, अनडॉल्टिंग। इसका आंसर कीजिएगा अनडॉल्टिंग का। अनडॉल्टिंग का मतलब क्या होता है बताइएगा। जो आपका अनडॉल्टिंग वर्ड लिखा हुआ है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव से बिलोंग करता है अनडॉल्टिंग, जिसका मतलब होता है आपका लहरदार होना। क्या होना, लहरदार होना। क्या होना, लहरदार होना। अगर वहीं पर बात करें इसके हम सिनोनिम की, सिनोनिम इसका क्या होता है, सर्ज होता है, SURGE, वेव भी होता है, WAVE, एंड फ्लो भी कह सकते हैं, FLOW। क्या क्या, अनडॉल्टिंग आपका होता है लहरदार होना, सिनोनिम आपके होंगे फ्लो, वेव एंड सर्च, फ्लो, वेव एंड सर्च। बात करें अगर इसके हम एंटोनिम की, एंटोनिम आपका क्या होगा, इसका अपोजिट आपका अनसूद होगा। क्या होगा, अनसूद, SUNSH,
डबल ओ टी एच, अनशुद्ध होगा, इधर रफ बोल सकते हैं, ROUGH, रफ बोल सकते हैं, क्या होगा, अनशुद्ध या रफ। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है ट्रेन, क्या लिखा हुआ है, ट्रेन। इसका सही आंसर कीजिएगा, क्या होता है ट्रेन का मतलब, बताइएगा ट्रेन क्या होता है आपका। ये तो पहला बता दें इसको आपको कि आपका नाउन से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। इसका मतलब होता है आपका फील्ड, मैदान, क्या होता है इसका मतलब, मैदान होता है, मैदान। अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, अ स्ट्रेच, STRECH, स्ट्रेच ऑफ लैंड, क्या है इसका मीन्स होता है स्ट्रेच ऑफ लैंड। अगर वहीं बात करें इसके हम सिनोनिम की, वो आपको होता है लैंड, क्या होता है, लैंड होता है, ग्राउंड बोल सकते हैं, एंड फील्ड बोल सकते हैं, ग्राउंड, फील्ड या लैंड, एक्सेट्रा वर्ड्स। अगर वहीं पर बात करें अगर हम इसको एंटोनेम्स की, तो एंटोनेम्स आपका क्या होता है, स्काई होता है, एयर होता है, एंड स्पेस होता है, SPACE, क्या होता है, स्काई होता है, एयर होता है, एंड स्पेस भी बोल सकते हैं। फिर से समझिएगा, ट्रेन का मतलब आपका मैदान होता है, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, सिनोनिम्स आपके लैंड एंड ग्राउंड, एंटोनिम्स आपके स्काई, एयर एंड स्पेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है स्क्रूटनाइज्ड, क्या लिखा हुआ है, स्क्रूटनाइज्ड, जो आपका क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। इसका मतलब आपका होता है छानबीन, क्या होता है, छानबीन, क्या होता है, छानबीन करना, क्या करना, छानबीन करना या सर्वे करना, क्या होता है, छानबीन करना या सर्वे करना। इट मीन्स एग्जाम, EXAMINE, एग्जाम, और इंस्पेक्ट क्लोजली, इंस्पेक्ट क्लोजली, ये आपका क्या होता है, छानबीन करना होता है। बात करें इसी हम साइनोनिम की, तो आपका क्या होगा, स्कैन होगा, क्या होगा, स्कैन होगा, इंस्पेक्ट होगा, INSPECT, एंड सर्वे होगा, SURVEY, क्या होगा, आपके तीनों सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, सर्वे, स्कैन और इंस्पेक्ट। वहीं बात करें अगर हम इसके एंटोनेम्स की, तो एंटोनेम्स आपका क्या होगा, ग्लेंसेट होगा, क्या होगा, ग्लेंसेट, ग्लेंसेट में तो होता है आपकी एक झलक पाना, एक नज़र देखना, ये आपका क्या होता है, ग्लेंसेट होता है। एक चीज़ याद रखना, ग्लेंस के साथ ऑलवेज ऐड प्रीपोजिशन यूज होती है, क्या होती है, ग्लेंस के साथ ऑलवेज ऐड प्रीपोजिशन यूज होती है, मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा, ग्लेंस के साथ ऑलवेज ऐड आता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है परसिस्ट, क्या लिखा हुआ है, परसिस्ट, परसिस्ट आपका क्या है, एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है आपका कायम रहना, क्या होता है, कायम रहना। परसिस्ट मीन्स कायम रहना, मतलब अपने बात पर, अपने ओपिनियन पर क्या रहना, कायम रहना, वही आपका क्या होता है, परसिस्ट होता है। मतलब कंटिन्यू ऑन वन ओपिनियन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टी, चाहे जितने भी डिफ़िकल्टी आ जाए, चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें अपनी बातों पर क्या रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। उसी के सेंस में ये वर्ड आता है आपका परसिस्ट, मतलब देखते क्या होता है, कंटिन्यू इन वन ओपिनियन, OPINION, इन स्पाइट ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज, इन स्पाइट ऑफ एनी डिफ़िकल्टीज, मतलब चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, हमें एक ही शब्द पर, एक ही बात पर अडिग रहना चाहिए। उसी के सेंस में आपका ये वर्ड आता है परसिस्ट। अगर बात करें इसके हम सिनोनिम की, तो होता है कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब या कंटिन्यू ऑन बोल सकते हैं, मतलब अडिग रहना। अगर एंटोनिम की बात करें तो होता है आपका अबैंडन, क्या होता है, अबैंडन, ABONDON, या स्टॉप भी बोल सकते हैं, STOP। स्टॉप एंड अबैंडन इसके क्या हैं, एंटोनेम्स हैं। कैरी ऑन एंड कंटिन्यू ऑन ये आपके सिनोनिम्स हैं। अगर बात करें परसिस्ट की, तो इसका मतलब होता है कायम, जो कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब का है, वर्ब से रिलेट करता है परसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है बिलाई, क्या लिखा हुआ है, बिलाई, जो आपका क्या है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है आपका झूठा साबित करना, क्या करना, झूठा साबित करना।
झूठा साबित करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बेलाई वर्ड यूज करते हैं। देखिए बेलाई वर्ड का सिनोनिम आपका क्या होगा? डिसप्रूव होगा। क्या होगा? डिसप्रूव होगा। DISPROV। डिसप्रूव मतलब क्या होता है? झूठा साबित करना होता है। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की तो होगा कंजर्व, CONSERVE। कंजर्व इसका क्या होगा? एंटोनिम्स होगा। बात करें अदर वर्ड की तो प्रिजर्व भी इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। PRESERVE। प्रिजर्व भी क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा। इस डिसप्रूव आपका सिनोनिम्स होगा। बेलाई का मतलब होता है झूठा साबित करना। क्या करना? झूठा साबित करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है? एमिड। इसका आंसर मार्क कीजिएगा। एमिड का मतलब बताइएगा। एमिड क्या है आपका? जो एमिड वर्ड आपका आया हुआ है ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है बीच में। क्या होता है? जिसका मतलब होता है बीच में। इसका कह सकते हैं हम सराउंडेड बाय। क्या कह सकते हैं? सराउंडेड बाय। SURROUNDED। सराउंडेड बाय। एमिड का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय। या बोल सकते हैं इन द मिडल ऑफ। क्या बोल सकते हैं? इन द मिडल ऑफ। इन द मिडल ऑफ क्या होता है? एमिड होता है। इसका मतलब होता है एक दिशा प्रदान करना। ये दिशा प्रदान करने के सेंस में आता है एमिड। इसका सिनोनिम आपका क्या होता है? बिटवीन होता है। क्या होता है? बिटवीन होता है। एंड एंटोनिम्स आपका सराउंडिंग होता है। क्या होता है? सराउंडिंग। SURROUNDING। क्या होता है? सराउंडिंग होता है। एमिड मतलब बीच में होता है। एंटोनिम्स आपका सराउंडिंग होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है इन्फ्लेशन। क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेशन। इसका मतलब बताइएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है?